हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2। अगले पार्ट में हम 2.1 करा चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है जिसमें 2.2 एक्सरसाइज कराएंगे। और ये नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करें। तो इसका सत्यता जांच करनी है, तो नंबर 1 क्वेश्चन आ गया x² - 2x - x। तो इसको शून्य की याद करना है, इसलिए पहले बराबर 0 देंगे। उसके आगे पढ़ते हैं x², तो 1 x² × 8 करेंगे तो हमारा 8 आएगा। उसी को देखना है, 2 को 2 भाग में बांटना है जिससे हमें 8 प्राप्त होगा, जोड़ने पर या और घटाने पर। माइनस में तो यहाँ 2x पर आना जाएगा चाहिए। -4x + 2x। तो यह हो जाएगा समीकरण बन जाएगा, जिससे हम कॉमन लेंगे x को और यहाँ बच जाएगा x - 4। और इसके आगे यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे कि प्लस होगा और प्लस कॉमन में निकलेगा 2 और x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 गलती से हो गया है, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉमन को पहले लेंगे x - 4, और उसके बाहर जो निकला है उसको लेंगे x + 2 = 0। तो इसका शून्य निकालते हैं, तो x - 4 = 0 करेंगे शून्य निकालने के लिए। उसके बाद हो जाएगा x = 4, माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, और x + 2 = 0। तो x है और प्लस में 2 है, तो माइनस में 2 हो जाएगा। ये शून्य निकल चुका है, और इसका सत्यता की जांच करना है। जिससे पहले हम शून्यकों का संख्या निकालेंगे, यानी कि उसको शून्य जो निकाल रहे हैं उसी को शून्य की संख्या बोलते हैं। तो शून्य की संख्या को लिखते हैं 4, -2। ये हो गया आप लोग का शून्य को। उसके आगे हम लोग बनाएंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बताया गया था। शून्यकों का योग होता है -b/a। तो हमें इसको चेक करना है -b/a के रूप में है या नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + -2 = 2 आएगा, और बट्टा में 1 हो जाएगा। तो 1 ऐसे भी नहीं होता, तो इसी का हो अगला जाएगा है शून्यकों का -b/a के रूप में हो जाएगा। इसमें पता चलता है कि समीकरण सही है या कि गलत। तो इसके सत्यता को जांच कर रहे हैं, तो शून्यकों का गुणांक बराबर हो जाएगा 4 × -2 = c/a। तो ये आ रहा है c/a के रूप में। तो देखिए -8 हो गया, तो अब नीचे में 1, हाँ, तो ये c/a के रूप में है। तो इसका सत्यता की जांच होगा, यह है सत्य है। और अब अगला क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1 s है। तो इसका = 0 करके शून्य निकालेंगे। इसके आगे 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, तो -4 लाना है हमको, इसको तोड़ के। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसके आगे कॉमन निकलेगा 2s, तो बचेगा 2s बचेगा -1। यहाँ पे x लिख दिया, कोई बात नहीं, s होगा, तो आप लोग सुधार लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो 2s - 1, फिर कॉमन हो जाएगा 2s - 1 = 0। तो इसका छोटा टुकड़ा करते हैं, 2s - 1 = 0। फिर 2s - 1 है तो इसको प्लस में 1 हो जाएगा। फिर s = 1/2। गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो अब चेक करते हैं दूसरा नंबर को, 2s - 1 = 0। सेम टू सेम है, तो वही आंसर आएगा 1/2। तो s इधर माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1। उसके बाद s = 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो 1 होगा, 1/2 होगा वही। इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 दो हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो अगला चलते हैं, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2 हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है अल्फा + बीटा। = हो जाएगा इसका 2 × 2 हो जाएगा 4 बाई, और 2 के टेबल में 4 कितना बार टाइम में आता है, 2 टाइम में, तो 2 × 2, और दोनों में से ही हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 4/4, तो इसका कट के आ जाएगा आंसर 1। तो इसे 1 में नहीं लेना है, इसको -b/a के रूप में लेना है। तो इसके लिए हो जाएगा 4/4 ही रह जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो गुणनफल का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा × बीटा। तो हो जाएगा 1/2 × 1/2। तो इसका क्या आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 1/4 का
फॉर्मूला हो जाएगा C/A। इस रूप में आता है तो ये हमारा सही है। तो यहाँ आ गया है 1/4 आया जो C/A के रूप में है। तो ये भी हो गया हमारा सत्यापन। दूसरा नंबर भी कंप्लीट। अब आते हैं तीसरा नंबर की ओर। 6x² - 3 और -7 इसको सजाना होगा हमें। तो पहले हम लोग सजाते हैं 6x² - 7x - 3 = 0। तो 6x² उसके आगे देखिए 6 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। तो 7x को 2 भाग में बांटना था जिससे हमारा आना चाहिए 18। तो आएगा -x + 2x - 3 = 0। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा 3x। उसके बाद बच जाएगा हमारा 2x - 3। तो उसके बाद अगला हो जाएगा यहाँ पे कॉमन लेंगे +1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब आगे क्या होगा तो देखिए यहाँ पे कॉमन जो उसको ले लेंगे 2x - 3 और 3x + 1 = 0 हो जाएगा। और इसका निकालेंगे शून्य तो 2x - 3 = 0। तो 2x माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3x = 3/2। और अगला बनाते हैं 3x + 1 = 0। तो 3x माइनस हो जाएगा उधर जाके प्लस है तो 3x = -1 और x = -1/3। इसका शून्य हो जाएगा। ये दोनों आगे हमारा शून्य के बराबर हो जाएगा 3/2 और -1/3। अब आगे बढ़ते हैं और इसका निकालते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग फॉर्मूला हो जाता है अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा बराबर है 3/2 और बीटा बराबर -1/3। तो चलिए करते हैं 3/2 + 1 - 1/3। तो इसका निकालते हैं भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो भिन्न का घटाव बन जाएगा। इसको भिन्न का घटाव निकालते हैं उसके आगे बनाते हैं। तो 2 × 3 6 हो जाएगा और 2 के टेबल में 6 कितने बार में तो 3 बार में आता है। तो 3 × 3 हो जाएगा 9 और 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में तो 2 बार में। तो 2 × 2 हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं तो 9 - 2 करते हैं तो 7 और नीचे में 6 है तो आ जाएगा -b/a के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं 3/2 × -1/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो देखिए 3 से 3 कट रहा है और आ जाएगा -1/2। तो यही हो जाएगा C/A। तो हमारे इसका भी शून्य और इसको चेक कर लिए यह सही है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए यहाँ पे आंसर गलती आ चुका है। इसमें कट नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा 3/2 × -1/3। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये गलती हो गया। तो 3/2 × -1/3। तो देखिए इसका होगा -3/6। तो यही होगा हमारा आंसर C/A के रूप में। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। शून्य निकालने के लिए 0 लगाते हैं तो 0 लगा दिए हैं। इसमें से कॉमन क्या आता है तो 4u कॉमन आता है तो बच गया u + 2 = 0। तो अब 4u का शून्य निकालते हैं तो 4u = 0। तो u = 0/4। तो इसका मान हो जाएगा u = 0। अब अगला चलते u + 2 = 0। तो u बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसका शून्य हो जाएगा 0 और -2। तो हमारा आंसर हो गया। आप लोग सत्यता की जांच करने जानते हैं, इसलिए आप लोग खुद से जांच कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है t² - 50। तो इसका शून्य निकालेंगे तो t² - 15 = 0। इसमें हो जाएगा t², ये माइनस में उधर चला जाएगा 15 में। तो t² = 15।
ठीक है। तो उसके आगे हो जाएगा t इज इक्वल टू रूट अंडर 15। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस में होता है रूट के अंदर, तो प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, ये हो जाएगा हमारा शून्य। तो शून्य हो जाएगा प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर यही है। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। शून्य निकाल के इज इक्वल टू 0 कर लिए। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे 3x² और माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। और अगला होता है हमारा, यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए हम 1 लेंगे, वो भी प्लस में, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको लेंगे, तो 3x माइनस 4 हमारा कॉमन है, तो इसको ले लिया। उसके बाद जो बचा था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह भी हम ले लिए। तो अब निकालते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4, तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3, ये गुना में है तो नीचे चला जाएगा भाग में। और आते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -1, तो इसका शून्य हो जाएगा -4/3 और दूसरा हो जाएगा -1। तो यही हमारा आंसर है। तब चलते हैं आगे को क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसका गुणनफल और योग दिया हुआ है, जिसे हमें निकालना है, समीकरण निकालना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 1/4, दूसरा है -1। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, अगला है अल्फा इंटू बीटा -1। तो अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, जिससे समीकरण में आ जाएगा हमारा। तो ये सूत्र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो चलिए समीकरण में लिखते हैं x² -1/4 x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा x² अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, जो जगह x/4 और प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 4 आया है और इसका गुना करेंगे तो 4x² और x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भाग में तो गुना में ले जाएंगे, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण आ चुका है, इससे ही हमारा आंसर है। तो आप वीडियो का अच्छा लगा आप लोगों को, तो अगला क्वेश्चन है √2, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा √2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। तो इस समीकरण में लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसी सूत्र पे हम बनाएंगे इसको। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 नीचे होता है छुपा हुआ, तो एलसीएम 3 आएगा। तो 3 इंटू x² माइनस √2 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे 0 से किसी को गुना करें तो 0 आता है। तो ये आंसर में कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा है √5। समीकरण में लाने के लिए सूत्र लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो सभी अपने अपने जगह पे इसको रखते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, 0 लिखते हैं इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, तो √5 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा
प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। 0 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा समीकरण आ गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 का सूत्र लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिखने के बाद इसको अपने अपने जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 होगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1 होगा इज इक्वल टू 0। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन -1/4 तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। इसके सूत्र में रखते हैं, तो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 में रखते हैं हम लोग। तो सूत्र में रखने को हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस 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 प्लस होगा तो 1/4 होगा इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अब एलसीएम लेंगे हम, तो 4 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो ये हो जाएगा समीकरण आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यह है इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, एक बचा हुआ है उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो सूत्र में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसे फॉर्मूला में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा समीकरण आंसर। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाया है ज़रूर कमेंट कीजिएगा।